हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव सामान्य ज्ञान की बुक है। ठीक दोस्तों, तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ रखा होगा, अगर तो अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसमें मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ा रखा है। ओके दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये सेकेंड चैप्टर है और ये सेकेंड वीडियो भी है दोस्तों। ठीक है, और इसमें मैं आपको वैदिक संस्कृति की पूरी पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जो कि इस बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस बुक में जो है कि 114 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, अगर आप चाहते हो इसकी पीडीएफ भी पाना तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी फिलहाल देख लेते हैं वैदिक जो संस्कृति है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ दोस्तों। जो वैदिक संस्कृति है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था। ओके दोस्तों, तो थोड़ा सा इसमें अब जो क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन वाइज हम देखेंगे। कह रहा है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बोल रहे क्या कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल किसे माना जाता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो वैदिक संस्कृति इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, एक पूर्व और एक उत्तर। ठीक है, तो पूर्व जो वैदिक काल था या ऋग वैदिक उसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला था, जैसा कि ये ए नंबर ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक चला था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। इसमें देखिए ये पूछ रहा है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि एक जो ऋग वैदिक था या फिर पूर्व वैदिक था उसे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 तक चला था, और उसके बाद वाला जो है कहाँ तक 1000 से लेकर के 600 तक चलेगा। मतलब एकदम समझ सकते हैं आप लोग आसानी से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, तो एक मेन वाला याद रखेंगे तो आपको बस याद रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जो आर्य शब्द है दोस्तों उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पे आर्य शब्द आप लोग देख रहे होंगे, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों मैं इसका राइट आंसर अगर आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है इसका राइट आंसर। मतलब जो आर्य शब्द है इसका आर्य नहीं कहते हैं, आर्य हमारे आर्य जो थे ऐसा, मतलब श्रेष्ठ कुलीन उसका मतलब होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोल रहा है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, प्रारंभिक जो आर्य थे उनके बारे में इसमें से इन कथनों में से कौन सा एक ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे लोग क्या थे, जो प्रारंभिक आर्य थे वो नगरों में निवास नहीं किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे बोला है क्या, नगरों में निवास करते थे, तो बात यही गलत है दोस्तों। ठीक है, कि वे लोग नगर में निवास करते थे, ये बात गलत है। वे लोग जो है कि संस्कृति जो है संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही बात है। वे कई झुंड जो है कि कई झुंडों में भारत पहुँचे। ठीक है, वे लोग घुड़सवारी किया करते थे, एकदम सही बात है। ये 3 बातें सही है, ये गलत है। ठीक है, तो ये 3 बातें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, इसमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, इनमें से कौन सा जो फसल है उसका जो है कि जानकारी वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, अर्थात तंबाकू। ठीक है, मतलब वो जो आर्य लोग हुआ करते थे वे लोग तंबाकू खैनी वगैरह आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इसका जो है सेवन वे लोग नहीं करते थे या फिर उसकी जानकारी भी नहीं थी उन्हें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा उत्तर वैदिक काल में क्या है, देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, मतलब जो उत्तर वैदिक काल के समय में जो अध्यापक हुआ करते थे जो लोग उस समय, उसमें कुछ ऐसे भी होते थे जो वेद विरोधी थे। मतलब वेद जो हमारी वेद है उस पर विरोध करते थे, ब्राह्मणों पर विरोध करते थे, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रमण। क्या, श्रमण, श्रवण नहीं श्रमण बोला जाता है। श्रवण मतलब सुनना हो जाता है, श्रमण, ध्यान रखना आपको। चलिए अब कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जो वैदिक गणित है, ठीक है, वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग क्या है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 नंबर सी, अर्थात क्या है, शुल्व सूत्र। क्या, शुल्व सूत्र। शुल्व सूत्र जो है कि वैदिक गणित का जो है कि महत्वपूर्ण अंग है। ओके, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बोल रहा है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, किस वेद में जो है कि प्राचीन वैदिक युग की
संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब हमारी जो सबसे पुरानी वेद है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है दोस्तों सबसे पुरानी वेद है। इसी में जो है कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए उनका सही क्रम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, आपको ध्यान रखना क्या, पहले वेद लिखा गया, ठीक है, पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, फिर आरण्यक लिखा गया, फिर उपनिषद लिखा गया। ध्यान रखना आपको, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। करा वेदों की संख्या कितनी थी। तो सिंपल सी बात है ये दोस्तों, ये लगभग सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे। तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और कमेंट करके तुरंत जवाब दीजिए। ओके दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता ही दिया आपको, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ, क्या हो जाएगा सी नंबर 4। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाती है। अब त्रयी या वेद त्रयी कौन कहलाता है दोस्तों। तो एक आपको मैं बात बता दूं कि जो स्टार्टिंग के जो 3 वेद है ना दोस्तों, उनको जो है कि वेद त्रयी में रखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और जो अथर्ववेद है वो बाद में जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, बाद में आया है, इसलिए उसको वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के प्राचीन में क्या है प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते जो है कि किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों लगभग आप लोग इसका भी आंसर लगभग सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ट्रेंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर। ओके, मुंडक उपनिषद। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्य जो थे, आप लोग उनके बारे में थोड़ा सा आपने इधर पढ़ाई समझाई, क्या थे वे नगरों में निवास नहीं करते थे। तो नगरों में जब निवास नहीं करते थे तो अधिकतर आप लोग समझ सकते हैं कि उन लोगों का जो क्या होगा व्यवसाय वगैरह होगा वो कैसा होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क्या बी नंबर, मतलब पशुपालन। वो लोग जब शहरों में नगरों में नहीं रहते थे तो पशुपालन करते होंगे जंगल वगैरह में रह करके। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा क्या भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो संगीत का जो ग्रंथ माना जाता है उसे जानते ही हैं आप लोग, साम। साम का मतलब ही होता है गान, तो साम वेद को ही जो है संगीत का जनक भी कहा जा सकता है, संगीत का क्या आदि ग्रंथ भी कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ सकते हैं आप लोग। कह रहा है प्रथम विधि निर्माता कौन है। प्रथम विधि निर्माता किन्हें माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब मनु जी। मनु जी जो हैं वो क्या प्रथम विधि निर्माता माने जाते हैं। ओके, मनुस्मृति इनकी ही रचना है, आप लोग इनके बारे में जानते होंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। जो कृष्ण भक्ति का प्रथम या फिर प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो लगभग इसका भी लगभग सभी लोग आंसर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, क्या श्रीमद् भगवत गीता, मतलब बी नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। संपत्ति का जो है प्रमुख रूप क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब गोधन। ठीक है, संपत्ति का प्रमुख रूप जो है, मुख्य रूप या प्रमुख रूप क्या है, तो गोधन है, गोधन। अब इसका बारे में मुझे जानकारी नहीं दोस्तों, सो इसके बारे में कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आरआरबी गोरखपुर एएसएम जीजी एएसएम जीजी क्या है पता नहीं कुछ है। ठीक है, इसमें 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे भी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये 18 नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10वें मंडल में। 10वां मंडल डी नंबर पर दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, 10वें नंबर पर दिया डी नंबर, 10वें जो उसका मंडल है उसमें क्या किया गया है शूद्र का वर्णन किया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पूछ लिया पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या आप लोग लगभग सभी लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता दूं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18। कितना 18। ठीक है, जो कि ए नंबर पे दिया हुआ है। वैदिक ग्रंथ का मुख्य लक्षण, ठीक है,
मुख्य लक्षण इनमें से किसको क्या है उपासना था, उपसाना था, उपासना, पता नहीं क्या दोस्तों। कह रहा है कि वैदिक ग्रंथ का मुख्य लक्षण, ठीक है, इसमें से किसकी उपासना थी। ठीक है, वैदिक ग्रंथ का मुख्य लक्षण, ये कोई क्या है कि उपासना है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, प्रकृति। थोड़ा सा दोस्तों इसे समझने में मुझे खुद को कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग इसे थोड़ा सा एक आध बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एक आध बार पढ़ के समझ सकते हैं आप लोग थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पुरंदर शब्द का जो दोस्तों प्रयोग किया गया है तो किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है ये बोल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब पुरंदर जो इंद्र थे उनको जो है कि पुरंदर कह के पुकारा गया है। अब कह रहा है सुलु सूत्र किस विषय की किस विषय से संबंधित है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने ऊपर अभी बताया सुलु सूत्र के बारे में, जो कि गणित मतलब क्या है कि ऋग्वैदिक गणित के, तो ऋग्वैदिक जो गणित होता है ना वो दोस्तों क्या ज्योतिष में आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ज्योतिषी। ठीक है, ज्योतिषी, बट यहाँ पे ओके बी नंबर पे दिया हुआ है ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे कह रहा है क्या, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योरमा मृत्युगमय, कहाँ कहाँ से लिया गया है। ये जो अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ सदगमय, मृत्योरमा सदगमय, ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 नंबर का ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, जो कि उपनिषद है। ठीक है, मतलब ये उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से, उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। अब जब आर्य बाहर से आए तो सर्वप्रथम कहाँ बसे थे इसके बारे में पूछ रहा है ये 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता दूं दोस्तों, तो ये इसका इसका जो राइट आंसर मैं बता दूं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब पंजाब में वे लोग जब आए लोग तो कहाँ बसे, पंजाब में वे लोग बसे थे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना, मतलब वेद वेद और क्या है यज्ञकर्ता, ये ध्यान रखना आपको दोस्तों। यज्ञकर्ता या फिर उसको पढ़ने वाले को बोला जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसे समझ के एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन वैसे भी बन सकते हैं। चलिए तो पहले हम कूट कूट को देख लेते हैं। कूट को, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूट में दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब कि सिंपल सिंपल हो जाएगा ये, हाँ ये वाला हो जाएगा ए नंबर। हाँ, जैसे कि ए का एक मतलब ये जो भी है ना, ऋग्वेद का होत्री हो जाएगा, यजुर्वेद का यदर्वी हो जाएगा, सामवेद का क्या है उद्गाता या उद्गात्री बोला जाता है। ठीक है, और अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ऋग्वेद का होत्री होता नहीं यहाँ पे होता दिया हुआ बट होत्री होता है। ठीक है, यजुर्वेद का यदर्व्यू, सामवेद का उद्गात्री, ठीक है, और यथर्ववेद का ब्रह्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना अच्छे से दोस्तों, क्योंकि इससे अलग अलग भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, कह रहा है कि वेदों को अपौ अपौरुषेय अपौरुषेय क्यों कहा गया है। ठीक है, अपौरुषेय क्यों कहा गया है दोस्तों, इसको आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, मतलब क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ये पुरुषों द्वारा नहीं की गई है। वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है, देवताओं द्वारा की गई, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है वैशेषिक वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। जो वैशेषिक दर्शन है दोस्तों इसके प्रतिपादक कौन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों उलुक 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 सी नंबर पे दिया हुआ है दोस्तों, उलुक हो जाएगा। ठीक है, उलुक कदक, इनका पूरा नाम उलुक कदक है, वैसे उलुक भी बोला जाता है इन्हें शॉर्ट में। ठीक है, चलिए अब देखिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो दोस्तों इसका भी लगभग सभी लोग आंसर जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ट्रेंड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जैमिनी। ठीक है, जैमिनी दोस्तों हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब कह रहा है वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो आपने ऊपर पढ़ा पूर्व मीमांसा, ठीक है, लेकिन अब उत्तर मीमांसा यहाँ पूछ दिया, तो उत्तर मीमांसा के जो राइटर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे बादरायण। आपको ध्यान रखना है, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा बोल दे तो इसके जो राइटर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे बादरायण। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अब सोम को जो समर्पित जो मंडल है
वो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नौवां मंडल। ठीक है ओके चलिए, आपने समझा, नौवां मंडल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, 10 राज्य युद्ध इसे बोलते हैं। ठीक है, 10 राज्य युद्ध या 10 राज्य युद्ध भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दास राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, मतलब परुष्णी नदी पर लड़ा गया था, परुष्णी। ठीक है, परुष्णी नदी पर लड़ा गया था। ओके, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। अब जो धर्मशास्त्र जो है उसमें भू राजस्व की दर क्या थी। ठीक है, तो भू राजस्व की जो दर पूछ रहा है तो इसका सॉरी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, धर्मशास्त्र को भू राजस्व की दर पूछ रहा है। ओके, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1/6। ठीक है, जो कि सी नंबर पे दिया हुआ है। ओके, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग में जोड़ा जाता है। ठीक है, 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल जो है किस युग में जोड़ा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ब्राह्मण युग। ठीक है, उसे ब्राह्मण युग भी बोला जाता है। ये तो आप समझ ही पा रहे हैं कहाँ बैठ रहा है, बट इसे ब्राह्मण युग भी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। अछूत, जैसे अछूत की अवधारणा जो थी वो किस काल में जो है स्पष्ट रूप से उदित हुई, मतलब बाहर आया, उभरा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, मतलब धर्मशास्त्र के काल में। कौन से काल में, धर्मशास्त्र के काल में जो है ये उदित हुआ था। ओके, चलिए इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है ये थोड़ा समझिए दोस्तों, कह रहा है एशिया माइनर स्थित बोगाज गोई, ठीक है, बोगाज कोई एक जगह है का महत्व इसलिए है। अब वहाँ उसका महत्व है तो किस लिए है। ठीक है, एशिया माइनर का ध्यान रखना, क्या एशिया माइनर का जो महत्व है वो किस लिए है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुई है, ठीक है, उसमें चार वैदिक देवता, चार वैदिक देवता जो है कि इंद्र, वरुण, मित्र, जो है नासत्य का उल्लेख मिलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम दोस्तों। ये समझ में आ गया, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गायत्री मंत्र देवी सवित्री को समर्पित है, किस पुस्तक में मिलता है। ठीक है, मतलब कौन सी पुस्तक में ये जो गायत्री मंत्र है वो कौन सी पुस्तक में मिलता है। हमें ऋग्वेद में मिलता है कि यजुर्वेद में कि उपनिषद में कि भगवत गीता में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए नंबर में हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऋग्वेद में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, मतलब जो न्याय दर्शन है उसका प्रचारित किसने किया था। तो दोस्तों मैं इसका राइट आंसर अगर बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गौतम ने। ठीक है, गौतम जी थे जो कि जिन्होंने क्या किया कि न्याय दर्शन का जो है कि प्रचार किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्राचीन भारत में निष्क निष्क से जाने जाते थे। अब निष्क जो था दोस्तों, आप लोगों ने अगर पहले से अगर पढ़ा होगा निष्क आभूषण वगैरह के बारे में तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, निष्क जो है एक मुद्रा भी हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पे क्या होगा, स्वर्ण आभूषण भी दे रखा है, गाय भी दे रखा है, तांबे के सिक्के भी दे रखा है और चांदी के भी सिक्के दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मतलब जो स्वर्ण आभूषण था। ठीक है, वो मतलब निष्क जो था वो क्या था, निष्क जो था स्वर्ण सिक्का भी होता था और आभूषण भी होता था, बट निष्क नाम से जो जाना जाता था वो क्या था, स्वर्ण आभूषण था। ये आपको ध्यान रखना, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे 39 नंबर जो दे रखा है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अब जो योग दर्शन है दोस्तों लगभग आप लोग सभी लोग जानते होंगे। योग दर्शन, इसको याद रखने की में कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि योग मतलब जो हमारे रामदेव बाबा हैं वो क्या करते हैं, योग वगैरह सिखाते हैं और वो किस चीज़ की चलाते हैं, पतंजलि का जो है कि सामान चलाते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि ए नंबर पे दे रखा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, कह रहा है उपनिषद पुस्तकें हैं, जो उपनिषद पुस्तकें हैं वे क्या हैं दोस्तों। तो इसका मैं राइट आंसर अगर बता दूं दोस्तों, इसका क्या बोला है, धर्म पर है कि योग पर है कि विधि पर है कि दर्शन पर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दर्शन पर, ठीक है। जो उपनिषद पुस्तकें हैं वे क्या हैं, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ओके, चलिए यूपी, ये देखिए यूपी पीएससी पीसीएस पे में जो है कि 2002 में पूछ रखा है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे ऋग वेद दे दिया है और उसके जो कि संगीत में स्त्रोतम, इसमें क्या क्या देता है वो दे रखा है, ठीक है। तो आपको उसके मतलब उसका निचोड़ समझिए, यहाँ पे दिखा रखा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वे अगर मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला ही, जैसे कि उल्टा पूरा है, थोड़ा सा इधर उधर होगा, मैं इसे मिला के दिखा देता हूँ आपको। चलिए, तो जो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, आप लोग जो मालूम है वो तो कर लो कम से कम। सामवेद का क्या हो जाएगा, संगीतमय स्तोत्रम। ठीक है। जो अथर्ववेद है मतलब सबसे ये लास्ट में आया था, और जब सबसे लास्ट में आया था तो इस सबसे लास्ट में भी आया था, और जो है इसमें जो है कि तंत्र मंत्र जादू टोना के बारे में बात किया गया था। तो आप लोग समझ सकते हैं तंत्र मंत्र जादू टोना, ठीक है। अब देखिए, अब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में है कि किसी के बारे में प्रार्थना वगैरह जो है कि इसका बात किया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर में चला जाएगा, ठीक है। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद अब जो बच गया, बच्चे को बच्चे से मिला दिया जाए, तो बच्चे को बच्चे से मिला जाए तो दूसरे में जाके मिलेगा। मतलब इस क्या है, स्तोत्रम और कर्मकांड, कर्मकांड के बारे में यजुर्वेद में, ठीक है। कर्मकांड यजुर्वेद, ऋग्वेद प्रार्थना, सामवेद संगीत, अथर्ववेद तंत्र मंत्र, बस इससे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों कौन सा मिल रहा है, ए नंबर ही मिल रहा है, ठीक है। ये जो हमने मैच किया जिस अनुसार अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग मैंने मैच किया है वो ए नंबर ये ऑप्शन जो है मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है प्रारंभिक वैदिक साहित्य में जो है कि सर्वाधिक वर्णित नदी है, ठीक है। सर्वाधिक जो वर्णित नदी है वो कौन सी नदी है, ठीक है। वैदिक साहित्य में जो जितने भी साहित्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसका वर्णन किया गया है, बात यही पूछ रहा है। थोड़ा सा घुमा फिरा कभी पूछता ना तो कन्फ्यूजन होने की आपको ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है, समझ लेना अच्छे से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंध, ठीक है। सिंधु नदी में जो है सिंधु नदी की बात सबसे अधिक की गई है, ओके, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे बोल रहा है उपनिषद काल के राजा अश्वपति, ठीक है। अश्वपति शासक थे, जो उपनिषद काल के राजा जो थे अश्वपति थे, ठीक है। वो शासक थे तो कहाँ के शासक थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैके के। कैके कोई जगह था, वहाँ के जो है कि ये शासक थे, ओके। जैसे कि काशी था, काशी पंचाल वगैरह जो था, तो जैसे जगह था ना वैसे केके एक जगह था, ठीक है। अब कह रहा है अध्यात्म ज्ञान के विषय विषय में, ठीक है, नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में से प्राप्त होता है। नचिकेता, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि अधिकतर पूछा जाता है। नचिकेता और यम का संवाद, ठीक है। नचिकेता और यम का संवाद किस वेद में है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कठोपनिषद, ठीक है। कठोपनिषद मतलब सी नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है, कठोपनिषद में जो है कि इसका ज़्यादा बात किया गया था, ठीक है। तो दोस्तों अभी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, सो जो है कि हम इसे जो है कि अभी 50 तक ही करके छोड़ देते हैं, और इसके आगे की जो वीडियो होगी सेकेंड पार्ट में हम बना करके अपलोड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। कह रहा है वैदिक नदी कुंभा, ठीक है। वैदिक नदी कुंभा जिसे काबुल तथा स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। यह कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 45 का अफगानिस्तान में, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान में, मतलब जो काबुल है उसका जो है कि निर्धारण कहाँ होना चाहिए, तो काबुल में होना चाहिए। अब कह रहा है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित, ठीक है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कौन सी प्रणाली है दोस्तों। इसका जो राइट, कपिल मुनि द्वारा द्वारा बोला गया ना, तो आप लोग अभी जानते ही हैं, अभी ऊपर आपने पढ़ा था वो, ठीक है, पूर्व मीमांसा किनका था, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा तो होने वाला नहीं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब सांख्य दर्शन होगा, ठीक है। ये जो बी नंबर दे रखा है सांख्य दर्शन हो जाएगा, कपिल मुनि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे कह रहा है कि भारत के
किस स्थल स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्रचलन की प्राचीनतम जो है कि प्रमाण मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा जो जगह था, वहाँ से जो है कि लौह का जो है कि उत्पादन अथी हुआ, प्रचलन होना चालू हुआ था खुदाई के बाद से। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ओके दोस्तों, किसका संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, मतलब सामवेद। सामवेद का जो है सामवेद, ठीक है। क्या बोला? सामवेद का जो है क्या बोला है कि ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद, ठीक है। मतलब थोड़ा सा उसमें मंत्र तंत्र है, इसमें भी वही बात है, लेकिन इसमें गा कर कहा गया है, ठीक है, इसलिए ऐसी बात है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में कौन जो है प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए नंबर, मतलब भागवत जो है ना, वो क्या है, प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है दोस्तों। मतलब भगवत गीता, ब्राह्मण सूत्र, उपनिषद, ये जो है क्या है, शामिल है, बट जो है भागवत जो है शामिल नहीं है, ठीक है। भगवत गीता है बट भागवत नहीं है, ध्यान रखना आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वो क्या है कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है। अब कर्म का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी नंबर, मतलब मीमांसा। मीमांसा उत्तर मीमांसा हो चाहे पूर्व मीमांसा हो, कोई भी मीमांसा हो, मीमांसा की बस बात किया है, ठीक है। तो दोनों मीमांसाएं जो हैं वो कर्म के सिद्धांत पर आधारित हैं या फिर संबंधित हैं। ओके, तो दोस्तों यहीं तक का ये वीडियो रहेगा, और इसके बाद की वीडियो सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, और मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, कि आप लोग इसे अगर अच्छे से पढ़ लें तो दोस्तों आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन जो है यहाँ से आप लोग मैच कर सकते हैं, ठीक है, अपने पेपर्स में, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ एकदम पढ़ते चलिए, क्योंकि मैं भी अब पढ़ने ही बैठा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों अपने भाइयों लोग को भी मैं प्रोवाइड कर दूँ। ओके दोस्तों, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स।